आज मैं जो मार्ग खोजते हैं और जो मार्ग सिखाते हैं, उपदेश शीर्षक के तहत आपके साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा। जो मार्ग खोजते हैं और जो मार्ग सिखाते हैं, बहुत से लोग लक्ष्यहीन भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें जीवन में मार्ग नहीं मिल रहा। वे नहीं जानते कि किसके लिए जीना है या उनके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। शायद यही कारण है कि सांसारिक अभिव्यक्ति मैं जीवित हूं क्योंकि मैं मर नहीं सकता आती है। चूंकि वे मार्ग नहीं जानते, इसलिए वे भटकते रहते हैं। यदि हम मार्ग जान ले और उसके अनुसार जीवन जिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा और हम सचमुच महसूस करेंगे कि यह जीने योग्य है। चूंकि लोग मार्ग जाने बिना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वे अंत में दूसरे से हीन महसूस करते हैं और ईर्ष्या से भर जाते हैं। दाईं ओर देखते हुए उन्हें लगता है कि वे दूसरों की तुलना में कम है और एक तरफ की ईर्ष्या उत्पन्न होती है। काश वे भी वह हासिल कर पाते जो दूसरों ने किया है। ऐसा करते हुए वे जल्दी ही उस उम्र में पहुंच जाते हैं जब उन्हें बिना कुछ हासिल किए ही स्वर्ग बुला लिया जाता है। इस कारण से यदि वे लोग जो मार्ग नहीं जानते हमसे मार्ग पूछते हैं, तो हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो मार्ग जाने बिना भटक रहा है आपके पास आता है और पूछता है, कृपया मुझे बताइए कि मुझे अपने जीवन में कौन सा मार्ग लेना चाहिए। इस स्थिति में आप उन्हें कौन सा मार्ग चुनना सिखाएंगे? बाइबल और नबी उन लोगों को मार्ग सिखाते हैं जो अपना मार्ग खो चुके हैं। नबी यिर्मयाह, नबी यशायाह और नबी एजिकल जैसे कई नबियों के माध्यम से परमेश्वर ने मानव जाति को वह मार्ग निश्चित रूप से बताया है जो उन्हें अपने जीवन के दौरान लेना चाहिए। हम सभी को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मार्ग लेना है और लोगों को इसे सिखाना चाहिए, है ना? यदि हम स्वयं ही मार्ग नहीं जानते तो हम निश्चित रूप से दूसरों की अगुवाई नहीं कर सकते, दूसरों को मार्गदर्शन नहीं दे सकते तथा दूसरों को मार्ग नहीं बता सकते, है ना? मैं सियोन के सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे लोग बने जो इसे खोजने वालों को मार्ग सिखाते हैं। तब नबियों ने मार्ग खोजने वालों को कैसे उत्तर दिया? उन्होंने एक स्वर से उन्हें उस मार्ग की ओर मार्गदर्शन किया जो उन सभी को परमेश्वर की ओर ले गया। जो लोग खो गए हैं और भटक रहे हैं, उनके लिए बाइबल और नबी हमेशा मार्ग के बारे में यह कहते हुए सटीक उत्तर देते हैं कि परमेश्वर वास्तव में उस मार्ग का अंतिम गंतव्य है जिसे आपको खोजना चाहिए। यही अंत है। यशायाह अध्याय 40 में नबी यशायाह हमें इस तथ्य की शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें परमेश्वर पर विश्वास करने का आग्रह करते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आइए यशायाह अध्याय 40 पर एक नजर डालें। आइए हम यशायाह अध्याय 40 आयत 9 एक साथ देखें। नबी यशायाह ने यह उत्तर उस व्यक्ति को दिया जिसने निर्देश मांगा था। अध्याय 40 आयत 9, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। होराई बाइबल में यह लिखा है, अपने परमेश्वर को देखो, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में इसका अनुवाद, यहाँ तुम्हारा परमेश्वर है। सीधे शब्दों से कहे तो नबी यशायाह उनका मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर कर रहे हैं। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। आयत 11, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। एक व्यक्ति जो खो गया था और भटक रहा था, उसने नबी यशायाह से पूछा, मेरे जीवन का गंतव्य क्या है और मुझे इससे कैसे जीना चाहिए? मैं अभी बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे किसके लिए जीना चाहिए?
और मुझे एक सच्चा जीवन जीने के लिए कैसे जीना चाहिए? यशाया नबी का उत्तर यशाया अध्याय 40 आयत 9 से 11 में मिलता है। संदेश के माध्यम से यहाँ तुम्हारा परमेश्वर है। नबी यशाया ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर को खोजना आपके द्वारा खोए गए मार्ग को सही ढंग से खोजने का तरीका है। बुद्धि के राजा सुलेमान से भी यही प्रश्न पूछा गया था। मेरे जीवन में जब मैं खो गया हूं, मैं भटक रहा हूं, एक सच्चा जीवन जीने और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए? बुद्धि के राजा सुलेमान ने क्या कहा? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यह मार्ग खो जाने का नहीं, बल्कि उस अनंत दुनिया में प्रवेश करने का है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। उन्होंने यही उत्तर दिया। आइए सबोपदेशक अध्याय 12 में इसकी पुष्टि करें। आइए सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 देखें। अध्याय 12 आयत 13। सबको सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जो खो गया था उसने सुलेमान से पूछा और इसका उत्तर अब सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 और 14 में दिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाइबल के 66 पुस्तकों में कहाँ देखते हैं या किसी भी नबी से हम दिशा निर्देश मांगते हैं। हम पा सकते हैं कि सभी नबी हमें परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। नबी यशाया, नबी यिर्मयाह और नबी एजिकल सभी ने हमें सिखाया कि हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। सभी लोगों, क्या हम वह आत्मा नहीं है जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस दुनिया में गिरा दिए गए हैं? इसलिए अपने दिए गए जीवन को बिना भटके जीने और अपने दिए गए जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका परमेश्वर को खोजना है। बाइबल और सभी नबी हमें लगातार सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यह मानव जाति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आइए हम नबी यिर्मयाह से भी यही प्रश्न पूछे। मानव जाति को किस जीवन के मार्ग का पालन करना चाहिए? मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए? चूंकि मैं भटक रहा हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। और नबी यिर्मयाह ने यिर्मयाह अध्याय 31 में इसका उत्तर दिया। आइए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर एक नजर डालें। अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है, उन परमेश्वर को ढूंढो जो नई वाचा को स्थापित करते हैं। आइए आयत 33 देखें। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। इस तरह से परमेश्वर सभी खोए हुए और भटकते हुए मनुष्य को अपने नियम देते हुए कहते हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे प्रजा होंगे। और ऐसा करने से मैं उनके स्वर्ग में किए गए सभी पापों और यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर किए गए सभी पापों को भी क्षमा कर दूंगा। फिर मैं उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा। यह वह उत्तर है जो परमेश्वर उन सभी को देते हैं जो खो गए हैं और मार्ग खोज रहे हैं। आइए आयत 34 देखें। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका वह क्या करेंगे, अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। सभी नबी दुनिया के सभी लोगों को एक ही उत्तर देते हैं जो मार्ग खोजते हैं। चाहे वह नबी यशाया, राजा सुलेमान
नबी यिर्मयाह, नबी एजिकेल, नबी सफानयाह, नबी जकरिया या नबी मलाकी हो, आप पाएंगे कि वे सभी एक ही संदेश साझा करते हैं। परमेश्वर को ढूंढो, उनके पास आओ और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जियो। यह हमारे जीवन को जीने का सबसे बुद्धिमान तरीका है। वे हमें ऐसा सिखाते हैं। क्या हम सभी के जीवन में ऐसा क्षण नहीं आता जब हमें परमेश्वर के पास लौटना चाहिए? जीवन जितना शानदार होता है, उसका अंत उतना ही दुखद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खोए हुए हैं और बहुत सी जगहों पर भटक रहे हैं। हमें ऐसी बातों से धोखा या गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमें इस पृथ्वी पर क्यों गिराया गया और ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसका उद्देश्य स्वर्ग के राज्य में लौटना है, और विश्वास का वह जीवन जीना चाहिए जहां हम इस पृथ्वी पर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह की खोज कर सकते हैं। पिता के युग में हमें परमेश्वर यहोवा की खोज करनी चाहिए, पुत्र के युग में यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा के अंतिम युग में क्या हमारे पास मसीह आनसांग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता, आत्मा और दुल्हन को खोजने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए? यदि हम उन सभी शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं जो उन्होंने हमें दी है, तो हम कभी भी नहीं खोएंगे, नहीं भटकेंगे या गुमराह नहीं होंगे। चूंकि परमेश्वर हमारे हृदयों में है, इसलिए हम निराश, डगमगाते या भटकते नहीं हैं। परमेश्वर के बिना लोग हमेशा खो जाते हैं और भटकते रहते हैं। वे हमेशा चिंतित रहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, वे इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए हैं और भविष्य में कैसा जीवन होगा। वे अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित और भयभीत महसूस करते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनका डर भी बढ़ता जाता है। इसलिए आज आपको और मुझे आत्मा और दुल्हन के मार्ग की खोज करने वालों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 14 की जांच करें और जानें कि हमें उन लोगों को किस तरह का उत्तर देना चाहिए जो खो गए हैं और भटक रहे हैं। आइए अध्याय 14 आयत 4 पर एक नजर डालें। जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? आयत 6, यीशु ने उससे कहा, वह क्या है? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुत्र के युग में जब खोए हुए लोगों ने यीशु को खोजा, तो वह उनके लिए क्या बन गए? उन्होंने कहा कि वही वह मार्ग है जिसे मानव जाति को खोजना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। पिता के युग में यहोवा परमेश्वर मार्ग थे, है ना? पवित्र आत्मा के युग में कैसा होगा? यह स्वाभाविक रूप से आत्मा और दुल्हन है। आइए हम पहले एक दृश्य की जांच करें जहां एक व्यक्ति खो गया था और भटक रहा था। पुत्र के युग में यीशु के पास मार्गदर्शित हुआ। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 पर जाएं। आइए अध्याय 16 आयत 30 देखें। अध्याय 16 आयत 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब दरोगा ने देखा कि जेल की नींव हिल गई है और सभी दरवाजे खुले हैं, तो वह इतना डर गया कि उसने यह सोचकर खुद को मारने की कोशिश की कि सभी कैदी भाग गए हैं, लेकिन पौलुस ने उससे ऐसा करने से मना कर दिया। आइए देखें कि उसने आयत 29 में क्या कहा। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब वह मार्ग पूछ रहा है। आयत 31 में मार्ग सिखाने वाले ने उसकी अगुवाई किसके पास की? उन्होंने उसे पुत्र के युग में उद्धारकर्ता यीशु के पास मार्गदर्शित किया। पिता के युग में वे उसे किसके पास ले जाते?
वे उसे यहोवा परमेश्वर के पास ले जाते। तब पवित्र आत्मा के युग में क्या वे उसे नए नाम आनसांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता, आत्मा और दुल्हन के पास नहीं ले जाते? वे उसे यीशु के पास ले गए क्योंकि वह पुत्र का युग था। आइए हम आयत 31 फिर से देखें। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जो लोग मार्ग खोज लेते हैं उन्हें अपार आनंद का अनुभव होता है। वे परमेश्वर को प्राप्त करके और परमेश्वर से मिलकर वास्तव में बहुत खुश हैं। उस दृश्य को देखते हुए जहां खोए हुए लोग परमेश्वर को जानते हैं, सत्य के वचनों के माध्यम से स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को जानते हैं और अपने हृदय को खोलकर सियोन में लौटते हैं। मैंने गहराई से महसूस किया है, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता वास्तव में इस युग में सुसमाचार के लिए द्वार व्यापक रूप से खोल रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में दिए गए वृत्तांतों के अनुसार दरोगा और उसके घराने ने बपतिस्मा लेकर बहुत आनंदित महसूस किया। प्रेरित पौलुस के द्वारा वे अपने जीवन के मार्ग पर सही तरीके से चलना सीख पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मार्ग के बारे में पूछे जाने पर मार्ग सिखाने वालों ने हमेशा एक समान उत्तर दिया। पिता के युग में मार्ग परमेश्वर यहोवा की ओर ले जाता है, पुत्र के युग में मार्ग यीशु की ओर ले जाता है और पवित्र आत्मा के अंतिम युग में मार्ग नया नाम आनसांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की ओर ले जाता है। यह वही है जिसकी बाइबल भविष्यवाणी करती है। इसके अलावा क्या यह सारी मानव जाति जो खोई हुई है सही मार्ग पर ले जाने के हमारे कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है? आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 22 में एक और आयत देखें। जो लोग मार्ग पूछते हैं उन्हें सही मार्ग सिखाना ठीक बाइबल की शिक्षा है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। वे क्या कहते हैं? आ। पिता के युग में परमेश्वर यहोवा के पास आओ, पुत्र के युग में यीशु के पास आओ और पवित्र आत्मा के युग में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पास आओ, जो आत्मा और दुल्हन है। और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को सबसे संक्षिप्त उत्तर दिया। वे खो गए और भटकते हुए पूछने लगे, आपसे मुझे किस तरह के मार्ग पर चलना चाहिए? परमेश्वर ने उत्तर दिया, आत्मा और दुल्हन के पास आओ। फिर केवल उन शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिए जो वे आपको देते हैं। जब हम वास्तव में बाइबल की सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं तब क्या हम अपने खोए हुए घर अनंत स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते? परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य पुण्य प्रदान करने, पापों की क्षमा के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करने और स्वर्ग में राजकीय याजक बनाने का वादा किया है। वहां कोई मृत्यु, शोक, पीड़ा या दुख नहीं होगा, परंतु केवल अनंत आनंद ही उमड़ेगा। वर्तमान में हम उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए मसीह की शिक्षाओं का अभ्यास और पालन कर रहे हैं, है ना? अब हमें इस दुनिया में उन अनगिनत लोगों को बचाना चाहिए जो सही मार्ग को न जानते हुए लक्ष्यहीन होकर जी रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए
और वे अभी इस पापी दुनिया में क्यों जी रहे हैं। एक बार जब वे पिता और माता के पास आते हैं, जो आत्मा और दुल्हन है, तो वे सब कुछ समझ जाएंगे। परमेश्वर हमें केवल उन शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए कहते हैं, फिर हम कभी नहीं भटकेंगे। जिनके पास पिता और माता है, वे भटक नहीं सकते, क्योंकि वे पहले से ही मार्ग जानते हैं और मार्ग खोज चुके हैं। फिर जिन्हें पहले से ही मार्ग मिल गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए और उन लोगों को मार्ग सिखाना चाहिए जो इसे खोज रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे आप अपने जीवन में खो रहे हैं। इसलिए जल्दी से सीखें और इसे खोजें। क्या हमारा प्रचार इसी के बारे में नहीं है? हमारी वर्तमान भूमिका उन लोगों को मार्ग सिखाना है जो इससे खोज रहे हैं। प्रचार करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह केवल उन लोगों को मार्ग सिखाना है जो खो गए हैं, उलझे हैं और भटक रहे हैं। क्या यह कहकर मार्ग से परिचित कराना हमारा कर्तव्य नहीं है? ईमानदारी से मन फिराइए और परमेश्वर के पास आइए। आइए हम अपने अनंत स्वर्गीय घर में वापस लौट चले। दुनिया भर में लगातार सुखद समाचार आ रहे हैं। मुझे आशा है कि हम एक संकल्प लेंगे। अब जब हमें मार्ग मिल गया है, तो हमें लोगों को मार्ग सिखाना चाहिए और अपने मिशन को पूरा करेंगे, ताकि हम इस धन्य वर्ष में आत्मा के कई सुंदर फल, सुसमाचार सेवक फल और अच्छे फल उत्पन्न कर सके। बहुत से लोग मार्ग के लिए पूछेंगे। उन लोगों से पूछे जिन्हें आप जानते हैं कि हमें क्यों जीना चाहिए। अधिकांश लोग 99.99% खोए हुए अपना जीवन जी रहे हैं। चूंकि वे कोई दूसरा मार्ग नहीं देख सकते, इसलिए बहुत से लोग बिना सही दिशा के दूसरों की नकल कर रहे हैं। जैसे हमें दिशा मिल गई है, वैसे ही हमें उनका नेतृत्व पिता और माता की ओर करना चाहिए। क्या हमें नबी यजीकेल, नबी यिर्मयाह और नबी यशायाह की तरह नहीं बनना चाहिए और उन्हें सही मार्ग सिखाना चाहिए? नबी दानियल की भविष्यवाणी पर विचार करें। वे अनंत काल तक तारों के समान प्रकाशमान होंगे। क्या पिता और माता ने हमें यह प्रतिज्ञा नहीं दी? पिता और माता की आवाज की ओर से आइए हम सभी मानव जाति को बताएं, आत्मा और दुल्हन आपको अपने पास बुला रहे हैं। कृपया पिता और माता की पुकार को ध्यान से सुने। तब आप नहीं भटकेंगे, आप नहीं गिरेंगे। आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि आपके जीवन को सही ढंग से क्या निर्देशित करता है। आइए हम सुनिश्चित करें कि हमें इस संदेश को उन तक पहुंचा सके और कई आत्माओं को खुशी दे सके। हमें 2000 वर्ष पहले के इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, जब दरोगा ने मार्ग पूछा और उसे पाकर बपतिस्मा लिया और खुशी से भर गया। इस युग में हमें प्रेरित पौलुस के जैसा बनना चाहिए। उसने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पवित्र आत्मा के युग में हम कह सकते हैं, मसीह आनसांग होंग और स्वर्गीय माता पर विश्वास करो, तब आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। क्या हमें सभी को इस तरह से नहीं सिखाना चाहिए? हमें अनंत जीवन की दुनिया में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें नई वाचा का फसा और 3 बार में 7 पर्वों की सभी शिक्षाओं को दिया है। वह अब सियोन में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सबको इस तरह से दुनिया का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हम भटकने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग मार्ग सिखाते हैं, उन्हें कभी भी खोना या भटकना नहीं चाहिए। पिता और माता स्वयं जो मार्ग है, हमारे भीतर कार्य कर रहे हैं और हमेशा हमारे साथ है ना? इस प्रकार मुझे आशा है कि हम सामर्य में और पृथ्वी के छोर तक जोश के साथ सुसमाचार का प्रचार करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। तब हम परमेश्वर से बड़ी आशीषें और प्रेम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके साथ मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।